गौतम बुद्ध, जिनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था, का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के शासक थे और माता माया देवी थीं। सिद्धार्थ का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था और उनके बचपन में उन्हें हर प्रकार के दुख और तकलीफों से दूर रखा गया। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि वह या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान आध्यात्मिक गुरु। बचपन और पालन पोषण। सिद्धार्थ का बचपन अत्यंत सुखमय था। राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया कि उनका बेटा कभी दुख, बीमारी या मृत्यु जैसी कठिनाइयों को न देखे। इसलिए सिद्धार्थ को महल के अंदर ही रखा जाता था, जहां हर प्रकार की विलासिता उपलब्ध थी। महल में उन्हें शिक्षा दी गई, युद्ध कला सिखाई गई और राजकुमार के सभी गुण विकसित किए गए। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ और उनके पुत्र का नाम राहुल था। दुह के 4 दृश्य। हालांकि सिद्धार्थ का जीवन सुख संपन्न था, लेकिन उनके भीतर हमेशा एक अज्ञात असंतोष था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने महल के बाहर जाने का निर्णय लिया। उनके इस निर्णय ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति। पहली बार वृद्धावस्था को देखकर उन्होंने समझा कि हर व्यक्ति बूढ़ा होता है। 2 बॉट रोगी व्यक्ति। बीमार व्यक्ति को देखकर उन्हें पता चला कि कोई भी बीमारी से मुक्त नहीं है। 3 मृत व्यक्ति। एक शव को देखकर उन्होंने मृत्यु की अनिवार्यता को जाना। 4 सन्यासी। एक तपस्वी को देखकर उन्होंने यह महसूस किया कि संसारिक सुखों से दूर होकर शांति पाई जा सकती है। सन्यास और तपस्या। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहरे चिंतन में डाल दिया। उन्होंने समझा कि दुनिया का हर सुख अस्थायी है और सच्चा आनंद आत्मज्ञान में है। इसलिए उन्होंने परिवार और राजपाट छोड़कर सत्य की खोज के लिए संन्यास ले लिया। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक जंगलों में कठिन तपस्या की। उन्होंने प्रमुख गुरुओं जैसे आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्हें पूर्ण संतोष नहीं मिला। उन्होंने कठोर तपस्या की, यहां तक कि भोजन और जल त्याग दिया, लेकिन इससे भी उन्हें ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। तब उन्होंने समझा कि अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या दोनों ही गलत मार्ग हैं। उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय किया। ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने बोधगया में एक पीपल के वृक्ष, अब इसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, के नीचे ध्यान लगाया। 49 दिनों के गहन ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे गौतम बुद्ध बन गए। उन्होंने जीवन के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। 4 आर्य सत्य। 1 दुह, जीवन में दुहक है। 2 दुहक का कारण दुहक की जड़ इच्छाएं हैं। 3 दुहक का निवारण, इच्छाओं का त्याग दुहक को समाप्त कर सकता है। 4 दुहक के निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग। 1 सम्यक दृष्टि। 2 सम्यक संकल्प। 3 सम्यक वाणी। 4 सम्यक कर्म। 5वां सम्यक आजीविका। 6 सम्यक प्रयास। 7वां सम्यक स्मृति। 8वां सम्यक ध्यान। धर्म का प्रचार। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन के शेष 45 वर्षों तक भारत के विभिन्न हिस्सों में उपदेश दिए। उपदेश सरल और व्यावहारिक थे। उन्होंने जाति-पाति, वर्ग और लिंग के भेदभाव को नकारा। बुद्ध ने करुणा, अहिंसा और संभव को अपने जीवन और उपदेशों का आधार बनाया। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके निधन के बाद उनके अनुयायियों ने उनके शिक्षाओं को संकलित किया, जिससे बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और करुणा में है। उनके विचार आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रेरित करते हैं और शांति का मार्ग दिखाते हैं।